हेलो चिल्ड्रन, ये क्या इंग्लिश के पीरियड में मैडम ने गिनती लिख के रखा है, आप सोच रहे होंगे ना, बड़ा अजीब लग रहा है देख के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती लिख के क्यों रखा है? एंड दिस वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8 9 10, ये भी एक है, ये भी एक है, ऐसे ही है क्या? नहीं बेटा, यही अंतर बताने के लिए आज गिनती लिख के रखा है, आपको समझाने के लिए। ये जो नंबर्स हैं, ये जो संख्याएं हैं, ये काउंट करने के काम आती हैं। काउंट करना है नहीं, गिनती लगाना, गणित लगाना, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स, ये मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग को ये लगेगा कि पूरा लंबा चौड़ा कार्डिनल नंबर्स है। मैं इसको थोड़ा सा इसी तरफ लिखती हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। ये है बेटा, इसको दो पार्ट में कर देते हैं, लाइक दिस। ये है कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। और ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं, ये हैं ऑर्डिनल नंबर्स। अब दोनों में अंतर क्या है? कार्डिनल नंबर्स को अगर हिंदी में बोला जाए, कार्डिनल नंबर्स, इनको अगर हम हिंदी में बोलें तो ये कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह वगैरह, कि लिखूं सब? 5 के बाद 6 7 8 9 और 10। और अगर हम ऑर्डिनल नंबर्स को लिखेंगे, जो हमको ऑर्डर बताते हैं, तो कैसे लिखेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। आया समझ में आपको? अब दिख रहा है दोनों में अंतर? कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती के लिए यूज किए जाते हैं, काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और ये ऑर्डर बताने के लिए, पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। एक बार मेरे साथ दोनों संख्याओं को पढ़ेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। इन कार्डिनल नंबर्स को आप हिंदी में बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इनको बोलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। जैसे एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, ठीक है? एक कक्षा में 10 बच्चे हैं। देयर आर 10 बॉयज इन अ क्लासरूम। कितने बच्चे हैं? 10, 10। 10वां बच्चा मोहन है। अब 10वां बोलने के लिए हम 10 बॉय बोलेंगे क्या? 10th बॉय। The 10th boy is
मोहन, 10वां बच्चा मोहन। समझ में आया किस तरह से कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर यूज करते हैं? आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देयर आर 3 गर्ल्स सिटिंग इन अ बेंच। बेंच में 3 लड़कियां बैठी हैं। इंग्लिश में बोलिए। एक बेंच में 3 लड़कियां बैठी हैं। There are 3 girls sitting on a bench. एक बेंच पर कितनी बच्चियां बैठी हुई हैं? 3। दूसरी बच्ची, अब दूसरी, तो दूसरी के लिए क्या बोलेंगे? 2। सेकेंड, the second girl is राधा। एक प्रोग्राम बना स्कूल में पिकनिक पे जाने का, ठीक है? पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बना, बस आके खड़ी हो गई। अब बच्चों को कहा गया लाइन में खड़े हो जाओ। बच्चे लाइन में खड़े हो गए। लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ कृष्णा, उसके बाद सुरेश, उसके बाद रीना, उसके बाद सीमा, उसके बाद नेहा, उसके बाद ऋषि, उसके बाद कृति और उसके बाद दीपक। ठीक है, इतनी बड़ी रो। अब आपको बोलना है कृष्णा उस रो में पहला बच्चा है, सुरेश दूसरा बच्चा है, रीना तीसरी बच्ची है, सीमा चौथी बच्ची है, नेहा पांचवी बच्ची है, ऋषि छठवां बच्चा है, कृति सातवां बच्चा है और दीपक आठवां बच्चा है। कैसे बोलेंगे? द फर्स्ट चाइल्ड इज कृष्णा इन द रो। पहला बच्चा कौन है? कृष्णा। द सेकेंड चाइल्ड इज, फर्स्ट के बाद क्या आ जाएगा? दूसरा, सेकेंड चाइल्ड कौन है? सुरेश इन द रो। रो में तीसरा बच्चा कौन है? द सेकेंड चाइल्ड इज सुरेश इन द रो। थर्ड, द थर्ड चाइल्ड इज the third child is रीना इन द रो। बस में चढ़ने के लिए लाइन लगी हुई है, एक एक करके बच्चे चढ़ रहे हैं। सीमा, द फोर्थ चाइल्ड इज सीमा इन द रो। उसके बाद नेहा, नेहा के लिए कैसे बोलेंगे? द फिफ्थ चाइल्ड इज पांचवी बच्ची। द फिफ्थ चाइल्ड इज नेहा इन द रो। सिक्स चाइल्ड इज ऋषि इन द रो। सेवन चाइल्ड इज कृति इन द रो। एट चाइल्ड इज दीपक इन द रो। समझ में आ गया आप लोग किस तरह से ऑर्डर, सीरीज बना है, सीक्वेंस बना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रमेश ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। रमेश हमेशा कक्षा में प्रथम आता है, तो ऑलवेज कम्स वन इन द क्लास बोलेंगे क्या कि फर्स्ट बोलेंगे? फर्स्ट बोलेंगे। ये फर्क है। थोड़े से और एग्जाम्पल अब कार्डिनल के साथ। ऑर्डिनल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मेरे पास 3 पेन है, कैसे बोलेंगे?
I have थर्ड पेन कि I have 3 pens. सीता के पास 2 किटन्स हैं. सीता हैज 2 किटन्स. 2 और दूसरा, 3 और तीसरा, ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए. क्लियर हुआ? कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर. कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? देयर आर 6 चिल्ड्रन इन द पार्क. पार्क में कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं. ठीक है. और वो 6 बच्चे हैं ना, 6th बच्चे नहीं बोलेंगे. अब आपसे पूछा जाए, बच्चे अगर लाइन बना के बैठे हैं और उसमें से 6वीं बच्ची जो है वो है रीनू, कैसे बोलेंगे आप? लाइन में बैठे हुए लास्ट बच्ची, 6वीं बच्ची रीनू है, तो क्या बोलेंगे? The 6th child is छठवीं बच्ची कौन सी है? रीनू है. यहां पे आ गया 6th. बच जाएगा आप लोगों से. चलिए आइए इस पे कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं. इसमें आपको कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर्स भरने हैं. एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूं, बाकी आप लोग करेंगे. जैसे पहला सेंटेंस देखेंगे, राजू ऑलवेज कम्स ब्लैंक प्लेस इन द क्लास. राजू ऑलवेज कम्स ब्लैंक प्लेस इन द क्लास, 1 और फर्स्ट. बताइए क्या आएगा? फर्स्ट. वेरी गुड. चलिए सेकेंड वन, देर आर ब्लैंक प्लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास. क्लास में इतने बच्चे हैं, 20 और 20th, 20 या 20वां. नेक्स्ट, ब्लैंक प्लेस गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच. इतनी लड़कियां बेंच पर बैठी हैं, 3 और 3rd, 3 या तीसरी. आई हैव ब्लैंक प्लेस पेन्स, 2 या 2nd. देर आर ब्लैंक प्लेस प्लेयर्स इन माई टीम. मेरी टीम में इतने प्लेयर्स हैं, 11 और 11th. आप बताएंगे. बन जाएगा? वेरी गुड. जल्दी से इसको फिलअप कर लीजिए. अब आएंगे हम लेट्स स्पीक वाले पार्ट पे. लेट्स स्पीक में आपको 2 सेंटेंस हर बच्चे को बोलने हैं, जिसमें एक होगा कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हुए और दूसरा होगा ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हुए. तो बच्चे तैयार हो जाएं. आपको 2 वाक्य बोलने हैं, एक कार्डिनल नंबर से और एक ऑर्डिनल नंबर से. लेट्स गेट स्टार्टेड. और तब तक क्लास फिनिश नहीं होगी जब तक सारे बच्चे बोल के खत्म नहीं करेंगे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.